आवाज सुन। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम तथा सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। ठीक है, लेकिन जो बुक में जो क्लास 10th में जो दिया हुआ है चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ये जो किस चीज का पार्ट है, तो हम लोग को तो स्टार्ट करना पड़ेगा वहां से। ठीक है, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा सीक्वेंस के बारे में कि अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, उस अनुक्रम का कितना टाइप होता है, फिर श्रेणी बताएंगे। ठीक है, उसमें फिर अलग जो समांतर माध्य बताएंगे, अलग अलग बहुत सा पोर्शन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, स्टार्ट करेंगे अनुक्रम से। ठीक है, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है पहले इसको समझो। अनुक्रम का मतलब होता है कि संख्याओं का एक वैसा क्रम जो कोई एक निश्चित रूल को फॉलो करता है। कोई एक निश्चित रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब ये कोई निश्चित नियम का एक पालन करता है। संख्याओं का एक क्रम है जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, उसको क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। मतलब क्या कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम का क्या करता हो, पालन करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ले रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, या ले रहे हैं 1 4 9 16 25। ठीक है, या ले रहे हैं 2 4 6 8 10, 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, या 1/1 1 लिखो, 1/4 1/9 1/16 1/25। ये एक सीक्वेंस है। क्या है, एक सीक्वेंस है। इसीलिए सीक्वेंस कहलाएगा, अनुक्रम इसीलिए कहलाएगा क्योंकि ये एक संख्याओं का क्रम है और एक निश्चित नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसीलिए क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 था तो 1 से क्या हुआ, 2 हुआ, 2 से क्या हुआ, 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5, 5 से 6, 6 का अगला 7, 7 का आगे 8। एक निश्चित नियम से निश्चित ऑर्डर से जाएगा, इसीलिए क्या कहलाएगा, एक अनुक्रम कहलाएगा। सेकेंड नंबर एग्जांपल में यहाँ पर 1 था। ठीक है, 1 यहाँ पर देखो, 1 यहाँ से 1 से एक बाद कितना हो गया, 4, 4 के बाद कितना हुआ, 9, 9 के बाद 16, 16 से 25। या तो इसको हम इस रूल से भी चल सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। एक अनुक्रम में चल रहा है ना, उसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा तो सबसे लास्ट में क्या जाएगा, किसका स्क्वायर, n का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मान लो कि बढ़ते गया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, और लास्ट में जाके इसका इनफाइनाइट टर्म पे जाके n का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में 2 से 4 हुआ, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। यहाँ पर 2 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1/2 1/4 1/6, मतलब नीचे 2 हुआ, ऊपर तो सेम है, और नीचे का ऑर्डर क्या है, नीचे का ऑर्डर चेंज हो रहा है ना। 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, यही ना। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कितना, ये 1/2n के रूप में चल रहा है। किसके रूप में, 1/2n के रूप में। कैसे, तो यहाँ पर यदि n 1 रहेगा तो 2 गुना 1 2 ही हो गया, n 2 देंगे तो 2 में कितना हो गया, 4, n 3 देंगे 2 3 6, n 4 देंगे 2 4 8, n 5 देंगे 2 5 10। ठीक है, एक निश्चित ऑर्डर में चल रहा है। ये किस ऑर्डर में चल रहा है, ये 1 1/4 1/9 1/16 1/25। ये किस ऑर्डर में चल रहा है, ये चल रहा है देखो 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में चला जाएगा 1/n का स्क्वायर। मतलब कौन, an बराबर क्या आएगा, 1/n स्क्वायर। ये an का है, क्यों कहे, मतलब ये an कहने का मतलब ये जो होता है ना, ये जो होता है, एक हम लोग समांतर श्रेणी जिसमें पढ़ेंगे उसको फर्स्ट टर्म मान चलते हैं। ठीक है, an का मतलब हुआ किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी अनुक्रम का nवां पद, मतलब कि सबसे लास्ट पद। ठीक है, अनुक्रम में कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब अनुक्रम होता है दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है फाइनाइट, एक होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट का मतलब होता है कि जो एक निश्चित क्रम तक चले, जिसका मतलब क्या हो, जो ये सीक्वेंस जो चल रहा है एक निश्चित ऑर्डर तक चलेगा। जैसे मान लो कि हो सकता है कि ये चल रहा है, इस सीक्वेंस को जो हम लिखेंगे, ये दो प्रकार चल जाएगा। एक हो जाएगा फाइनाइट, एक हो जाएगा इनफाइनाइट में। ठीक है, फाइनाइट में कहने का मतलब ये हुआ कि उस अनुक्रम का एक पद निश्चित होना चाहिए। कहने का मतलब यदि वो अनुक्रम पहला पद से स्टार्ट है, अनुक्रम तो पहला पद से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा, यदि वो एक निश्चित क्रम तक जा रहा है, मान लो कि वो 15वां पद तक ही गया, वो एक कहलाएगा फाइनाइट। ठीक है, एक निश्चित तक है। और इनफाइनाइट कहने का मतलब उसका कोई अंत नहीं है, वो nवां पद तक जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। जैसे मान लो ये जा रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये डॉट डॉट चला गया n का स्क्वायर तक। कहां तक चला गया? n स्क्वायर तक। मतलब अंतिम पद इसका क्या है? n है, मतलब कि लास्ट टर्म n है, मतलब इनफाइनाइट तक गया है। तो ये कहलाएगा एक इनफाइनाइट अनुक्रम है। कौन सा है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। एक होता है फाइनाइट, कहने का मतलब 2 4 6 8 10, ये लास्ट मान लो कि 30 तक ही गया, 30 के आगे नहीं है। 30 कहने का मतलब ये 15वां पद तक है। ठीक है, यह 32 तक रहेगा, 16वां पद तक रहेगा। तो ये क्या है? इस अनुक्रम एक फिक्स अनुक्रम है, इसीलिए फाइनाइट ऑर्डर में है। और ये ऑर्डर तो इसका मान लो कि ठीक है, रूल रेगुलेशन का फॉलो कर ही रहा है, और एक ये फिक्स ऑर्डर में है और एक फिक्स पद तक है, फिक्स टर्म तक है। कहने का मतलब कि ये पहला टर्म से स्टार्ट हुआ, एक 15वां टर्म तक जाके क्या हुआ? रुक गया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया? ठीक है, ये फाइनाइट इनफाइनाइट समझाए। ठीक है, अब सीक्वेंस का मेन टाइप बताते हैं, सीक्वेंस कितना टाइप में आता है। तो देखो, सीक्वेंस होता है 5 टाइप का। कितना टाइप का? 5 टाइप का। पहला होता है एपी। क्या होता है? एपी। दूसरा होता है जीपी। क्या होता है? जीपी। सब अलग अलग बताएंगे, सब पढ़ाएंगे। तीसरा होता है एचपी। क्या होता है? एचपी। चौथा होता है एजीपी। क्या होता है? एजीपी। अब 5वां होता है एचपी। कोई दिक्कत? ये सीक्वेंस होता है 5 टाइप का, लेकिन ये 5 टाइप में जो है ना, तुमको पढ़ना है कहां तक? ओनली फॉर एक एपी। कौन पढ़ना है? एपी पढ़ना। लेकिन हम इसका तुमको 5वां टर्म तुमको बता देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे का कोई से हाई लेवल का बुक बनाएगा, कभी हो सकता है बनाने का इच्छा करेगा ना, पियर्सन का लेवल का बुक, तो उसमें तुमको यहाँ से एचपी तक का भी क्वेश्चन होगा। ये दोनों चला जाता है, एकदम 11 12 में चला जाता है, 11 में आता है। ठीक है, यहाँ तक एपी जीपी एचपी का मतलब हमको समझना है, मिनिमम यहाँ तक तो देखेंगे, लेकिन ऐसे पूरे बता देंगे तुमको। ठीक है, तो एपी का मतलब एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एपी का मतलब हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एजीपी का मतलब वो अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एएचपी का मतलब अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी सबसे पहले पढ़ेंगे एपी। एपी पढ़ने के बाद फिर हम जीपी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले कौन सा पढ़ना है हमको? एपी पढ़ना है। ठीक है, तो एपी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने का मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी कहने का मतलब ये हुआ है कि संख्याओं का एक, ये एपी भी जो है क्या एक सीक्वेंस से ही बना है, लेकिन एक समांतर श्रेणी जो है एक ऐसा अनुक्रम है जिस अनुक्रम में प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, प्रत्येक
क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, एपी कहेंगे या समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे कहने का मतलब एक अनुक्रम, अभी जस्ट तुमको हम बताए थे कि एक अनुक्रम, ये अनुक्रम है 1 4 9 16 25, ये एक अनुक्रम है। क्या है, एक अनुक्रम है, लेकिन ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है, तो एपी हम किसको बताएं, समांतर श्रेणी किसको कहे, कि समांतर श्रेणी एक वैसा श्रेणी है, वैसा अनुक्रम है जिस अनुक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर जो होगा वो हर समय क्या होगा, बराबर होगा। प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर मतलब समझ रहा है, कहीं से भी दो पद ले लेगा। जैसे मान लो कि यहाँ से लेंगे तो 4 में घटाएंगे कितना होना चाहिए, 3 है, तो बताओ यहाँ पर कितना है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3। ये बराबर है नहीं ना, तो ये बराबर नहीं है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं होगा, लेकिन एक अनुक्रम होगा। अनुक्रम इसीलिए होगा क्योंकि एक निश्चित रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए एक अनुक्रम होगा। लेकिन अनुक्रम के अंतर्गत ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। आ गया समझ में, अनुक्रम है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो समांतर श्रेणी कौन सा हुआ, तो इस चीज को देखो, समांतर श्रेणी कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये देखो यहाँ पे 4 - 2 कितना आएगा, 2। 6 - 4 कितना आएगा, 2। 8 - 6 कितना आएगा, 2। 10 - 8 कितना आएगा, 2। अगला टर्म में पिछला टर्म को माइनस करना है, अगला टर्म में पिछला टर्म को माइनस करना है। यदि मान लो कि यहाँ पर ले रहे हैं, यदि मान लो ये तीसरा चौथा है, तो चौथा में तीसरा माइनस करना कि तीसरा में चौथा माइनस करना है, ठीक है। यदि वो बराबर आता है तब वो क्या कहलाएगा, एक एपी कहलाएगा, मतलब समांतर श्रेणी कहलाएगा। समझ में आ गया समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी का पहला जो पद होता है उसको ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए मानते हैं। और उस दोनों पदों के उसका जो अगला टर्म होता है, समांतर श्रेणी का पहला पद को क्या माना जाता है, ए मानते हैं, और उसका जो अगला जो पद होगा, दूसरा पद होगा, और दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम डी मानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस, मतलब उसको सारवंतर हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सारवंतर, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सारवंतर क्या है, सारवंतर कितना है, डी है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, डी है। तो अब बताओ यहाँ पर से पहला टर्म टी का मतलब, टी से हम लिखते हैं टर्म को ना, टी को टर्म से लिखते हैं ना। तो देखो ऐसे तुम एनसीईआरटी बुक में पढ़ेगा, ये कोई किताब दिया होगा उसमें A1 A2 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, A1 A2। तो कोई दिक्कत, ये मानो भाई टी मानो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। हम मान लेते हैं, चलो टी ही मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर T1, T1 कितना है, पहला पद कितना है जी, ए। T1 कहने का मतलब, एक टी का मतलब टर्म, टी का मतलब टर्म, टर्म का मतलब क्या, पद। कौन सा पद है, पहला पद है, पहला पद क्या है, ए है। उसके बाद डी का मतलब है, यहाँ पर डी दिया हुआ है, सारवंतर, सारवंतर कितना है, डी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला लॉजिक है, थोड़ा सा समझेगा ना, यहाँ से तुम्हारा एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यदि तुमको समांतर श्रेणी दिया हुआ था 2 4 6 8 10, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, 2 4 6 8 10। तो देखो यहाँ पे कि पहला पद जो है तुम्हारा ए कितना है, कितना है, 2। डी कितना है, 4 में 2 घटेगा कितना, 2। अब यहाँ पे तुम हमको बताओ कि ये जो पहला पद है T1, T1 तो 2 का 2 ही है, ठीक है। तो दूसरा पद कैसे लिखेंगे, 2 में 2 के जोड़ेंगे तब ना 4 आएगा। इसका मतलब ये a प्लस कितना लिखे, डी, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस डी। तीसरा पद को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 + 2, यहाँ पर 2 + 2, यहाँ पर इस देखो तीसरा पद के लिए, तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, पहला पद तो ये रहेगा, पहला पद ये रहेगा ना। यदि मान लो कि तुमको यहाँ पर ये पहला पद 2 दिया है और कॉमन डिफरेंस तुमको डी दिया हुआ है, वो भी कितना है, 2 है,
तो तीसरा पद लिखने के लिए क्या डिफरेंस होगा, तीसरा पद यहाँ पर आएगा ना, 1 2 यहाँ बढ़ेगा, 1 2 यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये पहला पद में 2 बार 2 जोड़ेंगे तब तो तीसरा पद आएगा। इसका मतलब 2 प्लस कितना डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना आएगा 6। तो इसका मतलब कि जो पहला पद होगा, पहला पद यदि तुम्हारा यहाँ पर ए है तो दूसरा पद को क्या लिखेंगे, ए में ए को डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा। तीसरा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस डी है, इसमें फिर एगो डी जोड़ देंगे तीसरा पद आएगा, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस कितना डी 2d। चौथा पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस डी फिर प्लस एगो डी पड़ेगा, मतलब एगो डी जोड़ेंगे सारवंतर को जोड़ते जाएंगे तब ना अगला पद आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट में टी एन को क्या लिखेंगे। अब यहाँ से तुम सोचो कि यहाँ पर ए को लिखे कितना, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। एक में घटाएंगे तो 0 डी तो 0 ही होगा। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2 में एक जाएगा, 1 इंटू डी 1 डी हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखो कि यदि यहाँ पे 2 था तो 2 माइनस 1 इंटू डी हुआ, 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी हुआ, 4 है तो 4 माइनस 1 होगा। उसी तरह ये बढ़ते जाएगा और इसका एनवा टर्म क्या होगा, टी एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस कितना एन माइनस 1 इंटू डी। आगे समझ में। इसका मतलब किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकालना है, एनवा टर्म जो होता है, एनवा पद जो होता है, इसको हम टी एन कहते हैं या इसको ए एन भी कहते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ये इसका पहला फॉर्मूला था, ठीक है। चलो क्लोज कर दो।